हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड यहाँ पे मैं आपको अपना आरबीटी का सिलेबस दिखा रही हूँ, जो मैंने अब प्लान किया था कि मैं 26 अक्टूबर को दूँगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैं नहीं दे पाई। एंड ये मेरी टू डू लिस्ट थी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट के जितने मेरे क्वेश्चन थोड़े हो गए थे, यहाँ तक मेरे कंप्लीट हो गए थे। मैं उसके बाद इस करूँगी। सबसे पहले जो नॉर्मल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट करूँगी, एंड देन जो इसके रैंक बूस्टर वाले क्वेश्चन हैं ये अगर मुझे टाइम मिला तब मैं कंप्लीट करूँगी, अदरवाइज़ मैं वहीं पर ही स्टॉप कर दूँगी। और ये सब भी मुझे कंप्लीट करना है एंड होप मैं कर सकूँ। ओके, तो अब बात करते हैं मैं आरबीटी 3 क्यों नहीं दे पाई। एंड ऑल्सो जो मैंने दिवाली हॉलीडेज़ में जो भी प्लान किया था, मैं उसमें से भी कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाई, क्योंकि दिवाली वाले दिन मैंने 5 घंटे पढ़ा था। उसके नेक्स्ट दिन मैंने 10 आवर्स पढ़ा, जिसका ये व्लॉग भी है। एंड उसके बाद से ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आज जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब आपको मेरी वॉइस से भी लग रहा होगा कि अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है, पर अब बेटर है कि अब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर सकती हूँ। आज मैंने 2 लेक्चर भी लिए हैं फिज़िक्स के। एंड अब आरबीटी 3 जहाँ तक मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी 2 नवंबर को आकाश में एआईएटीएस है, तो मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। एंड देन फिर पीडब्ल्यू में आरबीटी 4 भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसे नवंबर में दे पाऊँगी। अगर मुझे टाइम मिलता है तब मैं उसको दूँगी, वरना आरबीटी 3 और आरबीटी 4 में सिलेबस लगभग सेम ही है, बल्कि आरबीटी 4 में सिलेबस थोड़े और ज़्यादा हैं। ओके, सो आई एम डन विद मोल कंसेप्ट। इसमें मैंने सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगा लिए। एंड द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे इसमें टफ लगते हैं, ये चैप्टर में जितनी बार भी पढ़ लूँ पता नहीं क्या है, मुझे अच्छे से आता ही नहीं है समझ। एनीवेज, मूव ऑन टू ब्रीदिंग एक्सचेंज के। अब मुझे इसमें क्वेश्चंस करने, ये पीडीएफ मिली थी मुझे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की, इसी से मैंने ब्रीदिंग एक्सचेंज के क्वेश्चंस भी किए। मैक्स मैंने 100 क्वेश्चंस ही किए थे। मैंने दिवाली का काम वगैरह करवाया, खाना वगैरह खाया, एंड बहुत बड़ा ब्रेक के बाद 5 बजे मैंने अगेन अपना पढ़ना स्टार्ट किया। इसमें मैंने 1D के मेरे लेक्चर बचे थे नोट्स, मैंने उसको प्रिपेयर किया। ये मैं पूरा चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, बट मैं इसके नोट्स दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने नए सर के लेक्चर्स के नोट्स नहीं बनाए थे। कुछ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट थे, तो मुझे मतलब वो ऐसा लग नहीं रहा था कि जो मैंने पढ़ा है वो सही से पूरा पढ़ा है, इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं उसको दोबारा नोट्स बनाऊंगी। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो एवरीबॉडी, तो टाइम अभी हो रहा है 7:10 एंड आज है 21 अक्टूबर, मतलब कल दिवाली थी। तो अब कल की मेरी टू डू लिस्ट में मेरा बस इतना ही चीज़ कंप्लीट हो पाई है, मतलब ये तो हाफ भी नहीं है। मैंने सोचा था मैं सब कर पाऊँगी, बट नहीं, मैंने लगभग 5 घंटे ही पढ़ाई की है, उसमें से बस मैं यही सब कंप्लीट कर पाई हूँ। मतलब इतनी डिस्ट्रैक्शन हो रही थी कि तुम देखो, क्वेश्चंस बायो के क्वेश्चंस करने में भी इतना ज़्यादा टाइम लगा था। आई थिंक 1.5 आवर मैंने ये किया है। उसके बाद जितना भी टाइम लगा है मुझे बस ये करने में लगा, इतना टाइम लगा था ये सब करने में। एंड या इसके भी आई थिंक 2 लेक्चर के मैंने नोट्स कंप्लीट किए हैं, बट वो पूरे नहीं हुए, तो मैं इसमें टिक ऑफ नहीं कर सकती। एंड आज भी ऐसा नहीं है मुझे कम करना है, मुझे आज भी बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं। सो आई डोंट नो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के तो करने ही है। एंड मैं 1D तो आज कंप्लीट करना ही चाहूँगी, तो मैं इसको भी आज के टास्क में लिखूँगी। अब इतनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई अगेन मेक दिस ह्यूज टू डू लिस्ट। एंड अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री से ही। स्ट्रक्चर के शॉर्ट नोट्स एंड केमिकल इक्विवेलेंट के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। एंड आई फील मैंने आरबीटी की प्रिपरेशन के लिए 1 वीक कम ही दे दिया। एटलीस्ट मुझे 2 वीक तो देना ही चाहिए था, बिकॉज का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आई थॉट कि ये सब चैप्टर मैं कर चुकी हूँ, मुझे बस रिवाइज़ करने हैं, तो मैं इसमें कर सकती हूँ 1 वीक में। बट मुझे लगता है ये इससे मेरा गलत था, लेकिन नेवर माइंड, हम ट्राई करेंगे पूरा प्रिपेयर करने का। तो स्टार्ट करते हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शॉर्ट नोट से। अब जब तक हम 3 घंटे पढ़ नहीं लेते, हम इस टेबल से नहीं उठने वाले हैं। नाश्ता वगैरह जो होगा वो हम यहीं पर बैठ के करेंगे। स्टार्ट करती हैं। Head over heels
else for that someone. Head for the hills for nothing, nothing. Running, scared, screaming at the top of my lungs. In my many minds, in my many minds. My heart doesn't always agree. What I'm thinking inside. Think about it, your gut can lie. And when you're hungry. Until your breath fall. It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so. ओके तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्लास के क्वेश्चंस कर रही थी। सर ने जितने भी क्लास में क्वेश्चंस करवाए उसका सर ने कंबाइंड पीडीएफ दिया है, सो उसी में से मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी एंड मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चंस थे सब कंप्लीट किए हैं। ओके तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही कर रही थी एंड अभी मैंने 46 क्वेश्चंस ही कंप्लीट किए हैं एंड जो मैंने 3 आवर्स थे वो मेरे कंप्लीट हो गए एंड ना चाहते हुए अभी मैंने उसमें थोड़ा सा ब्रेक लिया है। उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए। विद दिस चैप्टर एंड मैंने टोटल 126 क्वेश्चन से भी ज़्यादा ही किए हैं बिकॉज इसमें कुछ थे जो ऐसे ही थे बिना कैलकुलेशन वाले, तो मैंने वो भी कंप्लीट किया है। एंड ऑल्सो मम्मा मुझे भी खीर दे के गई हैं, सो इसको खाते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद बायोलॉजी। इसमें स्किट्री वाला चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है एंड ऑल्सो मैंने इसकी कोई भी नोट्स नहीं बनाए हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा कंसेप्ट थे, प्रोसेस थे, वो सब मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स के थ्रू इसी में ही पेस्ट कर दिए हैं। तो अभी इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी से ही कंप्लीट करते हैं। Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think ओके तो इट टेक्स मी 42 मिनट्स टू कम्प्लीट दिस चैप्टर। वैसे तो मुझे चैप्टर टफ़ लगता है बट अब आई थिंक मैंने इसे 2-3 बार पढ़ लिया है तो इस बार मुझे इतना टफ़ नहीं लगा। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी करनी है, तब पता चलेगा कि मुझे कितना समझ में आया और कितना नहीं। अब टिक ऑफ कर लेते हैं मैंने अपना क्या क्या टास्क कंप्लीट कर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसके क्लास क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। केमिकल के मैं उनके शॉर्ट नोट्स पढ़ चुकी हूँ मैं एंड ऑल्सो एक्सक्रीटरी रिवाइज कर लिया है एंड बायोलॉजिकल के भी क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर लिए। अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सक्रीटरी के क्वेश्चंस, या तो मैं ब्रेक लूँगी उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से। तो वो ब्रेक मेरा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था। मैंने दोबारा पढ़ाई स्टार्ट की जिसमें मैंने वेक्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए एंड उसके बाद एनएलएम के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ किए।
ओके, तो वो जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे वो मेरे पिछले साल के थे एंड आई वांट कि मैं न्यू शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, क्योंकि सर ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट इस बार ऐड करवाए हैं एंड ऑल्सो आई जस्ट वांट कि मैं अच्छे से उसकी थ्योरी एक जगह लिख पाऊँ, दोबारा मेरा रिविजन भी हो जाएगा। सो आई डिसाइडेड टू मेक न्यू शॉर्ट नोट्स या अभी मुझे 1 घंटे 15 मिनट हो गए हैं शॉर्ट नोट्स बनाते बनाते एंड ऑल्सो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन के जो स्पेसिफिक टाइप होते हैं वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं कि इसमें क्या कैसे मुझे करना है एंड अभी सुडो 4 से मुझे स्टार्ट करना है, अभी बहुत ही बचा है। सो आई डोंट थिंक सो ये आज हो पाएगा मेरा कंप्लीट। इट्स सच अ ह्यूज चैप्टर एंड शॉर्ट नोट्स बनाने में तो वैसे भी ज़्यादा ही टाइम लगता है, अभी फ्रिक्शन वगैरह सर्कुलर डायनेमिक्स सब बचा है। सो मैं कोई और टास्क कंप्लीट करूँगी, इसको मैं ही छोड़ रही हूँ अभी। सो आई डिसाइडेड टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि मैंने इसका शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिया है। सो इट्स बेटर कि मैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आज कंप्लीट कर लूँ। वही मैंने जो सर ने कंबाइंड PDF प्रोवाइड किए थे उसी से मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की। ओके, तो अभी मैंने 33 क्वेश्चन ही किए हैं एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मैं इसको आगे कंटिन्यू करूं, तो मैं यहीं पर इसको रैप अप करती हूँ एंड अपनी ट्यूटोरियल्स मार्क कर लेते हैं। सो ये तो पूरे कंप्लीट नहीं हो पाए क्वेश्चन, इसलिए इसको हम मार्क नहीं करने वाले हैं। एंड ऑल्सो NLM के ब्लर्टिंग वाला पार्ट तो रह गया, मैंने उसके न्यू शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं। या इसकी ब्लर्टिंग नहीं, न्यू शॉर्ट नोट्स है एंड मेरे वो भी पूरे नहीं हो पाए। जितना मुझसे हो पाया मैंने आज किया एंड अभी नेक्स्ट दिन ट्राई करेंगे इसको पूरा करने का। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।